स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी में। सुपर 4 का पहला मुकाबला एशिया कप में जबरदस्त रोमांचक रहा, जहां श्रीलंका ने अफगानिस्तान के विजय रथ पर लगाम लगा दी है। करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वसीम जाफर। वसीम, एक प्रिडिक्शन ऐसा लगा कि इतने दिनों में आपका थोड़ा सा धोखा दे गया। अफगानिस्तान नहीं, यहां पर श्रीलंका ने बाजी मारी और वो भी जबरदस्त बाजी मारी। राजापक्षा 14 गेंद 31 रन, लाजवाब फिनिश। बहुत बढ़िया फिनिश। जिस तरह से आज श्रीलंका ने खेला है, कमाल की मैच खेली है। आई मीन, अफगानिस्तान हम सब जानते थे कि फेवरेट्स है, दोनों ही मैच बड़ी आसानी से जीत के क्वालिफाई हुई थी। लेकिन आज एक बड़ा स्कोर भी बना जो शारजा में अब तक नहीं हुआ था। 175 रन बने। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने अपने आप को थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड होगी कि लास्ट 5 ओवर में सिर्फ 35 या 37 रन बने, 5 विकेट वहां पे लूज कर गए वो। मुझे लगा कि 10-15 रन वहां पर वो शॉर्ट हो गए। तो शायद अगर 175 की जगह 190 या 185 होता तो शायद और मुश्किलें श्रीलंका के लिए बढ़ जाती। लेकिन जिस तरह से आके बल्लेबाजी की श्रीलंका ने, जिस तरह की शुरुआत दी, जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स के सामने बल्लेबाजी की, राशिद को ऑलमोस्ट 10 एन ओवर उन्होंने रन लिए, विकेटें नहीं दी, नाबी के सामने भी बढ़िया खेला। तो बहुत मुझे लगा कि एक तरह से स्ट्रक्चर्ड चेस किया उन्होंने। और 5 बॉल रहते हुए मैच जीता। ऐसे लगा कि बांग्लादेश से जीतने के बाद थोड़ा मनोबल भी उनका बड़ा होगा, और आज वो चीज दिखी भी कि जिस तरह से आके उन्होंने बल्लेबाजी की और ये चेज इतनी आसानी से किया। अफगानिस्तान मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि वो जो 2 कैचेस छूटे करीम जन्नत से और शनवारी से, वो बहुत महंगे पड़ गए उनको। राजापक्षा का अगर वो कैच पकड़ते या गुना तिलका का कैच पकड़ते जो 13 रन पे थे, वहां से उन्होंने 20 रन और बनाए थे, 31 रन पे आउट हुए। ये 2 गलतियां मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को मैच हराने में, इन 2 कैचों का मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, दोनों टीम को देखें, तो एक तरफ अफगानिस्तान ने, जैसा आपने कहा कि एक बड़ा स्कोर 175 रन बनाया, वहां पर गुरबाज ने 84 रन की पारी खेली, लेकिन श्रीलंका की तरफ से कोई बड़ी पारी किसी की नजर नहीं आई। 30, 35, 37 इसी तरीके से हर एक खिलाड़ी ने रहे, यानी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन। पर वसीम, जहां पर आपने शुरू में बोला, मैं उसी चीज को थोड़ा सा और विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा। गुरबाज की लाजवाब पारी, 84 रन, एक बेहतरीन लय में नजर आए, लेकिन उनके आउट होने के बाद कहां लय भटक गई अफगानिस्तान की? अंतिम 5 ओवर या और आगे बढ़े आप, आखिरी 12 गेंदे, 11 रन और 7 डॉट बॉल्स। जी हाँ, आखिरी 2 ओवर में भी उन्होंने रन नहीं बनाए। मैं थोड़ा सा लास्ट 5 ओवर, क्योंकि हम ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं इनिंग्स के पहले 6 ओवर और उसके बाद में नेक्स्ट 9 ओवर और फिर 5 ओवर। तो वो 5 ओवर डेफिनेटली मुझे लगता है कि अफगानिस्तान थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगा कि वो 5 ओवर में मिनिमम 50 रन हम देखते हैं कि 10 एन ओवर तो रन बनने चाहिए। और जिस तरह की उनको शुरुआत मिली थी, गुरबाज ने जिस तरह से पारी खेली, कमाल के एक प्लेयर हैं। और मैंने भी शुरू में कहा था कि ये प्लेयर टू वॉच है मेरी नज़र में, गुरबाज। तो अगेन वो परफॉर्मेंस वो करके दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया पारी खेली। बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है, सिर्फ 20 साल के हैं। तो बहुत हो सकता है कि आगे जाके हम उनको, उनका ज्यादा नाम सुने। लेकिन जो बाकी के बल्लेबाज थे वो थोड़े से मुझे लगा डिसअपॉइंटेड रहे। इब्राहिम ज़ादरान हालांकि अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन दूसरे बल्लेबाज थोड़ा सा मुझे लगता है कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। अगर वो कंट्रीब्यूट करते, 10-15 रन और बनते, तो ये चीज थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता था। बट अगेन आपको श्रीलंका की भी तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया लास्ट 5 ओवर में, और लास्ट 2 ओवर में जो सिर्फ 11 रन दिए। तो श्रीलंका इवन दो शुरू में काफी रन दे गया, लेकिन T20 में यही होता है कि अगर 2-3 अच्छे ओवर पड़ जाए और आप अगर वापस आ जाए गेम में, तो वो मे बी गेम चेंजिंग मोमेंट्स हो सकते हैं। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं वसीम। और अफगानिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ी चेस को भी अंजाम दिया है किसी भी टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में, तो श्रीलंका को इसका भी क्रेडिट देना होगा। दूसरी तरफ राशिद खान, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई वो जब सामने रहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, और हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि टीम उनके खिलाफ एक अलग रणनीति से उतरती है, शायद उनके खिलाफ रन कम बनाती है। पर आज देखिए 4 ओवर 39 रन, यानी राशिद का भी तोड़ निकाल लिया, बेअसर रहे राशिद खान, और यही एक बड़ी वजह बन गई हार की अफगानिस्तान की। बिल्कुल। राशिद को जिस तरह से श्रीलंका ने खेला, राशिद हो या मुजीब हो या नाबी हो, राशिद ऑब्वियसली उनमें सबसे ऊपर है।
तो जिस तरह से श्रीलंका ने उनके सामने बल्लेबाजी की, आप 175 रन चेस कर रहे हो तो आप राशिद को बहुत कंजर्वेटिवली नहीं खेल सकते हो, क्योंकि फिर अदरवाइज आपको बहुत रिस्क लेना पड़ेगा दूसरे बॉलर्स को। तो और श्रीलंका के बल्लेबाज थोड़े माने जाते हैं कि स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने आज दर्शाया भी ये चीज कि जिस तरह से राशिद को उन्होंने अटैक किया। कुशाल मेंडिस ने जिस तरह से पावर प्ले में एक चीज नहीं देखी हमने कि राशिद ने 6वां ओवर बॉलिंग किया, जो कि जनरली वो नहीं करते, वो पावर प्ले के बाद में बॉलिंग करते। तो कहीं ना कहीं थोड़ी रणनीति भी मोहम्मद नबी ने चेंज की, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ गया था कि पहले 5 ओवर में जिस तरह की शुरुआत श्रीलंका ने दी थी, वो 6 ओवर में 17 रन उन्होंने मारे, 2 छक्के लगाए कुशाल मेंडिस ने। तो बड़ी अच्छी रणनीति मुझे लगता है उन्होंने अपना राशिद के सामने, उनको विकेट्स भी नहीं थे दिए और उनके ऊपर ऑलमोस्ट 10 एन ओवर उन्होंने रन बनाए, जो कि मेन वजह थी कि ये चेज इतना आसान हो, क्योंकि आप फिर दूसरे बॉलर्स के सामने आपको इतने रिस्क नहीं लेने पड़ते। तो राशिद का इतना इफेक्टिव नहीं होना और बहुत अच्छी तरह से श्रीलंका खेलना, आई थिंक एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए, तो सुपर 4 का यह पहला मुकाबला था। दोनों ही टीमों के लिए अभी पर्याप्त मौके मौजूद हैं। अफगानिस्तान का भले ही विजय रथ टूटा हो या श्रीलंका ने लगातार 2 मैच जीत लिए हों, पर अभी जैसे जैसे सुपर 4 आगे बढ़ेगा और भी दिलचस्प चीजें नजर आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत।